The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack, condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Waters Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war, warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity. पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारतीय जारहाना इकदाम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। किसी भी मुमकिन आस्करी और आबी जारहियत का मुकाबला करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान भारत के इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। करारदाद का मतन। स्पीकर अय्याज सादी की ज़िले सदारत कौमी असम्बली का इजलास मामूल का एजेंडा 5 से 8 मई तक मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर। सिंतास मुआहदे को रोकने की बात अफसोसनाक है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक। पाकिस्तान को इस वक्त दिफा के लिए बंद की तरह खड़े हैं। हम मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। दहशतगर्दों का कोई फ़िरका, मजहब या नस्ल नहीं, मिलकर मुकाबला करना होगा। बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे पहले ही अपने समरात देना शुरू हो चुके हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ से 15वें बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। बलोचिस्तान के समाजी और मुआशी ढांचे को बेहतर बनाने पर मुसलसल तवज्जो को उजागर किया। आर्मी चीफ का तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होने में उनके किरदार की अहमियत पर जोर दिया। सबूत फराहम किए बगैर पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशें मुस्तरद। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की आला सतह की शिफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत दी। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है। पाकिस्तान कभी भी ऐसा इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। बरतानिया सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके खित्ते में कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा बरतानिया इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैये के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार। भारत कशीद की सिफाती कोशिशें तेज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हम अब्बास अराग़ची की मुलाकात। इसहाक़ डार ने बाद पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े में मुलव्वस करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। भारतीय इक़दामात से मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसहाक़ डार का पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का इयादा। फ्रीकैंट का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का भी इयादा। दोनों रहनुमाओं का मसाइल को सफारतकारी के ज़रिए हल करने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई और राब्तों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। मुहिम जोई हुई तो भरपूर जवाब देंगे। इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। Our armed forces are, ready, and there has been an attempt
between the night 29th and 30th of April, we had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलविस नहीं, हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम ड्रामा भारत का अपना रचाया है। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय तैयारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारत की मुहिम जोई के अज़ाइम को लम्हों में नाकाम बनाया। दुनिया को बता दिया कि किसी किस्म का एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अलर्ट हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो उठाना है। भारत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा हैं। आलमी बरादरी खित्ते की सूरत हाल का नोटिस ले। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तक बनाने का मिशन। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतह मिसाइल अपने हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह मिसाइल का तजुर्बा एक्स इंडस मश्क के दौरान किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाक आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म की फतह मिसाइल की तरबियती लॉन्च की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इजहार इत्मीनान। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत जारी। दरियाए चनाब में पानी का बहाव इंतहाई कम कर दिया। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 3177 क्यूसिक रह गई। हेडमराला पर स्पिलवेज मुकम्मल बंद कर दिए गए। पानी की कमी के बायस हेडमराला पावर प्रोजेक्ट भी बंद। गुज़िश्ता रोज हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 34,600 क्यूसिक थे। हफ्ते के रोज हेडमराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 40,900 क्यूसिक थे। शरह सूद में मजीद 1% कमी। शरह सूद 12% से कम होकर 11% कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। अप्रैल में महंगाई कम होकर सिर्फ 0.3% रह गई। महंगाई आइंदा महीनों में बढ़ सकती है, मगर 5 से 7% की हद में रहेगी। मार्च में करंट अकाउंट में $1.2 अरब सरप्लस रहा। FBI के टैक्स महासिल 26.3% बढ़े, मगर हदफ से कम रहे। स्टेट बैंक वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी पर इजहार इत्मीनान। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार, सनतों, ज़राअत, सरमायाकारी और बरामदात के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से ताजरों और सरमायाकारों को रिलीफ फराहम होगा। मुआशी शारिय मस्बत सब में गामजन है। मेशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रैल में महंगाई की शरह 0.3% तक आना इंतहाई खुश आइन करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर इजलास। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स चोरी के खिलाफ इकदाम से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी, अंडर इनवाइसिंग और दीगर बेज़ाब्तगियों के खिलाफ इकदाम तेज करने की हदायत। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फेडरल एक्साइज एक्ट में तरामीम का मकसद टैक्स वसूली में हायल रुकावटों को दूर करना है। नई तरामीम बाकायदगी से टैक्स देने वाले अफराद और कंपनीज के हुकूक पर असरअंदाज नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। भारतीय झूठ बेनकाब हकायक दुनिया के सामने।
वज़ीर इत्तलात अता का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान के हमरा LOC का दौरा, सहाफ़ियों को LOC के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। भारत ने गुज़श्ता चंद रोज़ में कई मरतबा हमले का मंसूबा बनाया मगर बैकफुट पर गया। पाकिस्तान की अफवाज हर किस्म की भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अता की गुफ्तगू। कहा, ज़मीनी हक़ाइक़, मकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा करके मीडिया ने भारतीय दावों की हकीकत देख ली, जिन्हें भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप करार देता रहा है। वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई आलमी अमन के लिए भी पुराज़िम है। भारत इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा अमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। आसिफ अली ज़रदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, दोनों मुल्क आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून। हालिया पाक भारत कशीदा सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुलकर सामने आए हैं। कशीदा माहौल में पाकिस्तान का बयानिया तश्कील देने में जनरल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। भारत के हवाले से पाकिस्तानी आर्मी चीफ का लहजा और मौक़िफ़ सख्त और दो टोक है। अमरीकी अखबार का मजमून। फौजी मश्क के दौरान एक टैंक के ऊपर खड़े होकर आर्मी चीफ ने खिताब किया। कहा, भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी पुरआज़म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से किसी भी हमले के मौसर जवाब के अज़्म का इजहार किया था। भारत की इश्तियाल अंगेजी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने हंगामी इजलास की दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। सदर सलामती कौंसिल का कहना है कि इजलास कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। आसिम इफ्तिखार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर अब मुल्क और खित्ते में सलामती चाहता है। तर्जमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़े कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग। DG ISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। भारतीय इंतहा पसंदी और मोदी सरकार के खित्ते में दहशत गर्दी के अज़ाम बेनकाब। सियासी माहिदीन का अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़े है। भारत का सियासी चेहरा अक़वाम आलम में बेनकाब करेंगे। सियासी रहनुमाओं का आज़म का इजहार। सिंतास मुआहदे पर ब्रीफिंग नहीं, APC का मुतालबा किया था। पहलगाम वाक़े और भारतीय इक़दाम के खिलाफ हम मुत्तहिद और पाक फौज के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अवाम की जानिब से मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारतीय खातून ने कहा, हमला आवर भारी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे। वारदात करने के बाद उनका फरार होना सिक्योरिटी निज़ाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात मौजूद होने के बावजूद क्यों मौसर इक़दाम न किए गए।
यमन से इसराइल के एयरपोर्ट पर हमला, नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी, कहा हुसियों के ईरानी आकाओं को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा और लेबनान में खूनरेज़ी के बाद यमन पर भी हमले का ऐलान, कहा बशार अल-असद का धड़न तख्ता और हिज़्बुल्लाह को तबाह कर दिया। हमास तबाही के करीब, अब हुसियों की बारी है। यमनी हुसियों का इसराइल की मुकम्मल फ़िज़ाई नाकाबंदी का ऐलान, कोई इसराइली हवाई जहाज़ यमनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में हमले की तौसी की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना ने गजा में हमास के खिलाफ फौजी कार्रवाई को मरहलावार बढ़ाने की मंजूरी दी। फैसले के तहत गजा में जारी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। आलमी बरादरी का इसराइल के इकदाम पर तशवीश का इजहार। इसराइली फोर्सेस की गजा भर में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 125 जख्मी हुए।